Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 35 of unit number 4 characteristics of living things. हमने ये यूनिट स्टार्ट किया है और कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा था कि लाइफ साइकिल क्या है। तमाम जो लिविंग थिंग्स है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रते हैं अपनी ज़िंदगी में और इसको ज़िंदगी का चक्कर लाइफ साइकिल कहते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल दी है बेबी की कि अब इंसान जब पैदा होता है तो एक छोटा बेबी पैदा होता है, फिर वो बढ़ता रहता है और एडल्ट बन जाता है, लेकिन एडल्ट बनने तक, जवान होने तक ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन काफ जो है, ये काव बेबी काव जो है, काव का जो बच्चा होता है, बछड़ा, तो वो जैसे ही पैदा होता है तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही 30 मिनट्स के बाद ही वो चलना सीखता है। लेकिन इंसान चलने में और बड़ा होने में उनको टाइम लगता है। आज हम डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को फ़िश का लाइफ साइकिल दिया है कि फ़िश क्या करते हैं कि एग्स ले करते हैं और वो एग्स से बेबी फ़िश हैच आउट होते हैं, जिसको फ्राई कहते हैं। फ्राई बढ़ते रहते हैं और दोबारा एडल्ट फ़िश बन जाते हैं और एडल्ट फ़िश दोबारा एग्स ले करते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चल रहा है। इस तरह फ्रॉग का है। फ्रॉग आप लोग देखिए, फ्रॉग जो है ये एग्स ले करते हैं वाटर में, तो फिर उससे टेडपोल निकलते हैं। टेडपोल का टेल भी होता है। टेडपोल के बाद फ्रॉगलेट होता है। फ्रॉगलेट, ये टेल आहिस्ता आहिस्ता इसकी टेल गायब हो जाती है और इससे एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। वो दोबारा एडल्ट फ्रॉग एग्स ले करता है और इसी तरह इनकी रिप्रोडक्शन होती है, नस्ल बढ़ती है और इस तरह ज़िंदगी का चक्कर लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। फिर हैं इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल। फिर इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स की 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल होता है। मीन की कुछ की लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं और कुछ के 4 में। तो जो 3 लाइफ साइकिल है, तो 3 स्टेजेस वाला लाइफ साइकिल, इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और जो 4 स्टेजेस है उसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन आप लोग सिर्फ ये समझ लें कि इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर और कॉकरोचेस, उनकी लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। वो एग्स ले करते हैं और उनसे निम्फ बनता है। निम्फ से फिर एडल्ट ग्रासहॉपर या कॉकरोच बन जाता है और फिर दोबारा वो एग्स ले करते हैं। लेकिन अब फ्लाइज जो है, हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ और जो बटरफ्लाइज हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी 4 स्टेज लाइफ साइकिल है। वो एग्स ले करते हैं, फिर उनसे लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा बन जाता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई और इस तरह। तो उनकी लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं। आप लोग देखिए, most fish lay eggs बहुत ज़्यादा फ़िश जो हैं वो एग्स ले करते हैं। द बेबीज़ हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई। बेबीज़ जो है ये इन से निकलते हैं, एग से निकलते हैं और फ्राई बन जाते हैं। जो मछलियों के बच्चे, जो छोटी छोटी फिशेस होते हैं, फ्राई कहते हैं उसको। द फ्राई बिकम अडल्ट्स, और फिर ये फ्राई बढ़ते रहते हैं, उनसे अडल्ट फिश बन जाता है, वो दोबारा एग्स ले करते हैं। इस तरह ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। Frogs are amphibians. They also lay eggs called frog spawn in water. हमें पता है कि फ्रॉग्स जो है ये एम्फीबियंस है। ये कहाँ पे एग्स ले करते हैं, ये वाटर में, और इनको एग स्पॉन कहता है। ये एग स्पॉन क्या है, ये मतलब सिंगल एग्स मिलकर ये स्पॉन बनाते हैं और जो बाकी होते हैं या तो वो खुश्क हो जाते हैं या कोई इंसेक्ट एनिमल वगैरह उसको खा जाता है। फिर ये जो है ये टेडपोल इससे बनता है। टेडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, इससे टेडपोल जो इससे बेबी निकलता है उसको टेडपोल कहते हैं फ्रॉग के। द टेडपोल्स ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग्स। इसके आप लोग देखिए अभी लेग्स नहीं है, फिर आहिस्ता इसके लेग्स निकलना शुरू हो जाते हैं और इसकी टेल जो है वो गायब हो जाती है और ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। फिर है द लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल है, कीड़ों का लाइफ साइकिल है। तो इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल है वो क्या करते हैं, सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल एंड अदर्स हैव 4 स्टेज लाइफ साइकिल। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ में सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं, एग्स, निम्फ एंड एडल्ट। और कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ में 4 स्टेजेस, वो 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। एग से लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर जो है एडल्ट बन जाता है। ये बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज में ये 4 स्टेजेस वाला होता है। ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट्स दैट हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। जो ग्रास हॉपर्स हैं
ये ग्रास हॉपर और जो कॉकरोचेस है तो ये वो इंसेक्ट्स है जिनकी लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं, इनका 3 स्टेज लाइफ साइकिल होता है। अ निम्फ हैच फ्रॉम द एग, जो एग से जो बेबी हैच आउट होता है उसको निम्फ कहते हैं। इट लुक्स एंड बिहेव्स जस्ट लाइक एन एडल्ट, और ये बिल्कुल एडल्ट की तरह है। आप देखें ना, बिल्कुल अभी फ्रॉग की देखे टेटपोल तो चेंज है एडल्ट से, लेकिन इसमें ये बिल्कुल एडल्ट की तरह दिख रहा है, बिल्कुल एडल्ट की तरह है। एवरी नो एंड देन इट शेड्स इट्स स्किन माउल्स, और फिर ये क्या होता है कि जब एग से हैच होता है, निम्फ बनता है, और निम्फ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ होती है और ये एडल्ट ग्रास हॉपर बन जाता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर था। अब आप लोग नेक्स्ट पेज की तरफ देखिए, पेज नंबर 36 निकाल दें। पेज 36, बटरफ्लाइज एंड हॉर्स फ्लाइज आर इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज एंड हॉर्स फ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। बटरफ्लाइज और हॉर्स फ्लाइज ये उन इंसेक्ट्स में है जिनकी 4 स्टेज लाइफ साइकिल है, मीन की जो कि लाइफ में 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। द एग्स हैच्ड, अ लार्वा कम्स आउट। एग्स हैच होते हैं, उससे एक जो निकलता है तो वो लार्वा इसको कहते हैं। ये आप लोग देखिए, द लार्वा ग्रब कैटरपिलर और मैगोट फीड्स एंड ग्रोज। फिर ये लार्वा जो है ये कुछ इंसेक्ट्स वाले के इसमें कैटरपिलर कहते हैं, मैगोट कहते हैं, और ग्रब तो ये लार्वा जो है ये बढ़ता रहता है। फीड्स एंड ग्रोज, ये खाता है और बड़ा होता है। इट कवर्स इट सेल्फ इनटू अ कोकून, ये अपने आप को एक कोकून में कवर करता है। कोकून जिसको उर्दू में रेशमी गलाफ की तरह सिल्क टाइप एक स्किन में से अपने आप को कवर कर लेता है, कोकून में कवर करता है ताकि प्रोटेक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और जब ये जिस स्टेज में ये अपने आप को कवर करता है तो इस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा, फिर इस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। व्हेन द प्यूपा ओपन्स एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट, जब ये प्यूपा खुलता है तो इससे एडल्ट इंसेक्ट निकल आता है। क्लियर, ये देखिए बटरफ्लाई से एग्स ले करती है, एग्स जो है उससे लार्वा हैच आउट होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह ये हाउस फ्लाई हैं, इनकी लाइफ में भी 4 स्टेजेस है। ये एग्स ले करते हैं, एक से लार्वा निकलता है, लार्वा अपने आप को कवर करता है, बड़ा होता है और अपने आप को कोकून में कवर करता है, प्यूपा बन जाता है और प्यूपा से फिर ये एडल्ट फ्लाई बन जाता है। तो ये 1 2 3 4 स्टेजेस इनकी लाइफ में होते हैं और फिर ये एडल्ट फ्लाई दोबारा एग्स ले करता है और इस तरह इनकी नस्ल बढ़ती रहती है और उनकी ज़िंदगी जो लाइफ साइकिल है वो होता रहता है। फिर है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज़ मीन कि एक जैसी और हम में कौन सी चीज़ एक जैसी होती है और क्या मुख्तलिफ होता है। ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, वी आर ह्यूमन्स। हम सब जो है सब लोग एक ही किस्म के स्पीशीज़ से हैं, जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान में आप लोग वैरायटीज़ देखते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ होती तो ह्यूमन्स है, लेकिन हम में सब एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होते हैं। ऑर्गन्स और सारी बॉडी जो फीचर्स है वो एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ रंगत चेंज होती है, जो नक्श होते हैं वो एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वी लुक सिमिलर, हम एक जैसे नज़र आते हैं, बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशंस, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ह्यूमन्स लुक्स नथिंग लाइक बटरफ्लाइज, वी हैव सम सिमिलर फीचर्स, लेग्स फॉर एग्जांपल, बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज़। हम क्या हैं, अब तो एक जैसे इंसान है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स एक जैसे हैं, जैसे कि लेग्स फॉर एग्जांपल, हम सब में लेग्स है, हमारे 2 हैंड्स होते हैं, नोज़ होता है, माउथ होता है, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज़ विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशंस, लेकिन हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, चेंज है एक दूसरे से। हैव यू नोटिस्ड हाउ पीपल लुक लिटिल बिट लाइक देयर मदर एंड लिटिल बिट लाइक देयर फादर। आप लोगों ने कई बार ये बात नोट की है कि बच्चे जो होते हैं वो तो कभी कुछ तो बिल्कुल मदर फादर की तरह होते हैं, या मदर की तरह या फादर की तरह, कुछ में थोड़े थोड़े से जो है खसूसियत, कुछ थोड़े बहुत मदर की तरह, माँ की तरह होते हैं और कुछ फादर की तरह नज़र आते हैं।
However, they do not exactly the same as their parent. हालांकि वो बिल्कुल जिस तरह पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी तरह नहीं होते. दिस इज़ बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्रॉम ईच पेरेंट. ये इस वजह से कि हमें विरासत में मिलती है खसूसियत जो फीचर्स होते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट. हाफ मदर से मिलती है हाफ फादर से. इसलिए हम हाफ मदर की तरह दिखते हैं और हाफ फादर की तरह नज़र आते हैं. नाउ लुक एट पेज नंबर 37. आप लोग अपने क्लास में अपने घर में देखें हम सारे इंसान हैं लेकिन इंसानों में फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं. डिफरेंट जो ऑर्गन्स है नक्श है वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ है. कुछ लोगों की रंगत साफ़ होती है, कुछ की सानूली रंगत होती है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ हाइटेड होते हैं. ऑर्गन्स तो बिल्कुल जितने सब में हैं उसी तरह है लेकिन हम में वेरिएशंस है. हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. कभी आप लोगों ने देखा है कि 2 या 3 या 4 इंसान बिल्कुल एग्जैक्ट एक कॉपी हो, एक जैसे हो? नो. तो और हम पेरेंट्स से हमें जो है इनहेरिट करते हैं, विरासत में हमें फ़ीचर्स मिलती है. हाफ़ मदर से हम इनहेरिट करते हैं, हाफ़ फादर से. तो इसलिए हम माँ बाप की तरह नज़र आते हैं, दोनों की तरह नज़र आते हैं. Look at page number 37. Plants and animals inherit characteristics from their parents, but characteristics can also be affected by their environment. जो लिविंग थिंग्स है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, उनको वो खसूसियत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिट करते हैं, पेरेंट्स से उनको मिलती है. बट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट. लेकिन ये खसूसियात माहौल भी उस पर असरानंदाज होता है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इन पर एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है. अब आप लोगों को एक पिक्चर दी गई है, डिस्कस करें, उसका आंसर दे दें कि ये तीनों फ्रॉग्स हैं. ये मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स हैं. दे हैव सिमिलरिटीज़ बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज़. डॉग, ये इनमें एक सिमिलरिटीज़ है क्योंकि ये एक ही किस्म से है, एक ही नस्ल से है. जैसे कि ये डॉग मतलब एक ही स्पीशीज़ से है, डॉग है. तीनों कुत्ते हैं लेकिन इनमें चेंजेस हैं. व्हाट आर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द डॉग्स इन द पिक्चर. अब आप लोग को पिक्चर दिखाया गया है कि इन पिक्चर्स में इन डॉग में कौन सी चीज़ एक जैसी है और कौन सी चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है. तो आप लोग इसको गौर से देखें और इसका आंसर फिर दे दें दैट कि इनमें क्या क्या चेंज है. आप लोग देखिए इनकी कलर्स चेंज है, इनकी और जो ऑर्गन्स है वो चेंज है. इस पे हेयर ज़्यादा है, इस पर नहीं है, इस पे थोड़े बहुत है. तो इस तरह आप लोग चेंजेस फाइंड आउट कर ले. है तो सारे डॉग्स लेकिन बिल्कुल तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या चेंजेस है ये आप लोग फाइंड आउट कर ले. क्लियर. आप लोग कंसेप्ट चेक की तरफ देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स. द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर हैज़ 3 स्टेजेस. हमने पढ़ा कि लाइफ साइकिल ग्रास हॉपर उन इंसेक्ट्स में है जिसकी 3 लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं. सो राइट इन द ब्लैंक 3 THREE 3. नंबर सेकेंड ब्लैंक इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई हैज़ DH स्टेजेस. हमने पढ़ा दैट बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज उन एग्जाम्पल्स हैं कि वो इंसेक्ट्स है जिनकी लाइफ में 4 स्टेजेस होती है. सो राइट इन द ब्लैंक 4 FOUR 4. फिर आप लोगों को गॉट की बकरी की एक पिक्चर दी है. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ गॉट एंड अ किड गॉट. बच्चे की भी है, गॉट है और किड गॉट है, छोटा बकरा है. राइट अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स अबाउट देम दैट आर सेम एंड 3 थिंग्स अबाउट देम दैट आर डिफरेंट. आप लोग अपने वर्ड्स में लेके इस पिक्चर को गौर से देख लें और 3 एक जैसे चीज़ें जो इनमें पाई जाती है, इनमें क्या क्या चीज़ जो है वो सेम है वो आप लोग लिखिए. और 3 ऐसी चीज़ें जो इनमें मुख्तलिफ है तो वो भी लेके. दे कैन बी थिंग्स यू नो एज वेल एज थिंग्स यू कैन सी. ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग देख भी सकते हैं इस पिक्चर में और जिसके बारे में आप लोग जानती भी हैं. तो आप लोग गौर से देखें और अपने वर्ड्स में इसका आंसर राइट कर लें. 3 सिमिलर थिंग्स और 3 डिफरेंट थिंग्स इन दोनों में जो है वो आप लोग राइट करें. फिर पेज नंबर 38 ओपन कर लें. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे. पेज नंबर 38 के आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ये पेज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह.